आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाए। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा, एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगो, हम सबरे डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोए भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने ढकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे, ठाकुर जी देख का रहे हो, सबरे भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए, गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठावेंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले जय हो, 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगा दे, नहीं यहां से नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी बोले ना आवेगो, मैंने उंगली लगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितना इतरा रहो, देखो ऐसे उंगली धारण करके खड़े हो जैसे जहां नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती नहीं है। ठाकुर जी बोले तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले संभालो। जैसे नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गईं, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं। अपनी अपनी टूटी हुई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हो, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना लाला तू ऐसे खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ तेने कैसे उठाए गिरिराज जी, इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीधा मां सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, या तो मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, या तो मैंने की मैं ही जय जाऊं, मेरा भोग लगा दे। ना लगाया हुआ ने। यशोदा मैया तो बचपन से कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया तो बचपन से कहते आयो मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना है मानी मेरी बात, आज है को सबन ने भरोसो। देख लो सबरे 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठाई लियो। अब तो मानने हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन सुन सुन, हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी, तेने गिरिराज जी उठाए हमने मान लियो,
तेने देवता प्रकट कियो हमने मान लियो, तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए, लेकिन तू जय जय जे ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है, तू जय जय थोड़ी है। लाला तू देख, तू जो कहे सब स्वीकार है, तू जय जय जा बात मत बोले कर। भैया जो तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे वन में जावे, वहां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे यार, मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं, अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिना को तब तो मैं, कालिया नाग मैंने नथ दियो, अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी, तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सबरे माते मथुराते, मरे मराए इनमें हाथ धर दियो तेने। लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें, नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। और ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यों ज्यों पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जावे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यों ज्यों पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती, मरे मराइन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दे, लेकिन यूं नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने। मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पे लगा के देखो, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो, यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो, भैया मुंह में ताकत ना है, तुम सबरे ब्रजवासिन को चोरी कर करके मैंने माखन खायो, कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खातो तो नहीं कहीं बल आतो, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बल आयो। पहला श्रेय किसको दिया? गऊ को, गैया। फिर दूसरो कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं आप सबने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम किया, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबहू या को विश्वास नहीं डगमगा रहो, और मैंने गिरिराज जी जैसे अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुंह को टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिए। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर से है गए।
आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहाँ में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, कि भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को एक सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले, लाओ फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा। 2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गए तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे। कछु ब्रजवासी बोले जी कहां कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा के रहो, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पाओ। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। कहीं रूप ऐसे है लड्डू गोपाल, अनेक अनेक रूप हैं ठाकुर जी का, पर ये वाला जो रूप है ना ठाकुर जी का, गिरधर, ये कौन सा रूप है ठाकुर जी का? जैसे हमारी पिक्चर्स कैप्चर होती हैं शादी में, ब्याह में, फंक्शंस में, कहीं हम रसगुल्ला खा रहे थे, कहीं हम बैठे थे, कहीं हम चल रहे थे, कहीं हम कहीं देख रहे थे, उन सब में एक हमारी बड़ी फेवरेट पिक्चर होती है, ओह ये सबसे अच्छी है, उसी को मड़वा के प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, घर में कहीं लगा देंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, पर ये जो स्वरूप है ना, ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि इस रूप में ठाकुर जी श्री जी को ही देख रहे हैं। जो नीची नजर है ना ठाकुर जी की, नीचे किसको देख रहे हैं? सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे हम ऊपर बैठे हैं, हमारे सामने इंदु जी बैठी हैं, तो ऐसे दृष्टि नीचे जा रही, ऐसे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, चारों तरफ ब्रजवासी गिर के खड़े हैं, और बिल्कुल सामने ठाकुर जी के श्री जी खड़ी हैं, ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं। तो श्री जी को इस स्वरूप बहुत प्रिय है ठाकुर जी का, गिरधर स्वरूप। क्यों? बोले बाकी स्वरूपन में सबन ने देख रहे हैं, पर या में जो मोये देख रहे हैं, मेरे देखे वारो स्वरूप है ठाकुर जी। सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं ठाकुर जी के। अब इसके पीछे अनेक भाव आते हैं कि किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने उठाए। गर्गाचार्य जी ने कहा था यशोदा मैया से, आपके लाला को कभी बल क्षीण हो तो किशोरी जी को या के सामने खड़ो कर दी। और आज किशोरी जी सामने खड़ी हैं, आह्लादनी शक्ति सामने खड़ी है, और शक्ति के सन्मुख आते ही जो अदृश्य बल है वह भी प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, एक कारण। दूसरा कारण, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं कि अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, अभिनव जल मतलब गहरा जल, गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है ऐसे हैं ठाकुर जी का स्वरूप। सामने किशोरी जी खड़ी हैं, और कई बार हमें जिससे बहुत प्रेम है या हम जिसको बहुत प्रिय लगता है हमें कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने मानो
है तो परमात्मा, अपने परम तत्व को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं। लेकिन आज जैसी देखी ठाकुर जी ने श्री जी सामने खड़ी हैं, सोई ठाकुर जी ने फोआ जैसे कोई रुई उठा लेता हो, ऐसे ही मानो किशोरी जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए ठाकुर जी ने फोआ की तरह, एक रुई की तरह गिरिराज जी को उठा लिया और दिखा करके श्री जी को मानो इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो ये कहते हैं, बोले नाथ आपने गिरिराज जी धारण किए और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो या तो बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं, आपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है? लाल जी का जो श्रृंगार है ना, वो श्रृंगार किशोरी जी है, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार, पोशाक, मुकुट, कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती फारती रहने यूं दिखाते रहे, क्यों? मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा, कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहा? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं। ठाकुर जी बोले जितनों तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे, और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे। ठाकुर जी कहते हैं जयदेव। जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे, लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं। इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं, और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में एक बार कथा करेंगे 3 दिन की, और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी, और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं, सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है, सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं। लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं तुम्हारे हाथ पूजे, पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी के वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या? वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों। यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर श्री जी के संग विराजो। और श्री लाल जी आकर के फिर उस पर विराजते हैं। ऐसे एक राधा न्याय का बहुत सुंदर प्रसंग है, 2-3 दिन का प्रसंग है, उसको कभी सुनाएंगे। ठाकुर जी पर कैसे कैसे आरोप लगे हों। फिर ठाकुर जी उद्धव को रात में समझाते हैं, और गलती तो मेरी है, लेकिन तू यों यों करके बताई दियो वहां पे।
और फिर श्री जी इतनी भोली हैं, ठाकुर जी फिर उनके पास जाते हैं, जाके श्री जी को मनाने की प्रयास करते हैं। श्री जी देखो कल ऐसा ऐसा है वो मेरे संग, तुम मेरो पक्ष ही लियो। बहुत सुंदर प्रसंग है, राधा न्याय। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद गिरिराज जी को पधरा दिया। पधरा करके और अब इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः कि हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे दंड दीजिए नाथ, मैंने अपराध किया। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया है लेकिन मैं दंड नहीं दूंगा। भगवान इंद्र बोले क्यों, आपने ब्रह्मा को दंड दिया तो मुझे दंड क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की कृति से मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हुए पर तुम्हारी कृति से सब मेरे समीप आए। तुमने भले ही किया गलत पर सब ब्रजवासी 7 दिन के लिए मेरे पास ही रहे, मेरे समीप रहे और मुझे प्रिय लगता है कि मुझे भजने वाले मेरे संगी ही रहें। तुम्हारी करनी से वो हुआ, इसलिए मुझे नाराजगी नहीं। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, उनको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए क्या पता। अब इंद्र का दोष है पर ठाकुर जी को भाग गया। तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे, वो गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी। और जैसी झपकी आई डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है? ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, वो तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए। गोसाई जी बोले पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाल आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या को पान खा के आएगो फिरते, जय जय नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी। ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ से, मुंह नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गोसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे हो, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दत्तियां दिख गई ऐसे मन, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गोसाई जी वहीं बैठ गए, जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मना जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पर रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही